के सहारे, तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। काम चलता हुआ आपको दिख भी रहा है, समझ रहे हो, और रोज चल रहा है। ये फकत हुजूर के नाम के सदक़े में चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। बहुत अच्छा सुना आपने। अब शेर पेश करता हूँ, समाप्त करें, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे ज़िक्र का है सदका आका, तेरे ज़िक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे ज़िक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा हुजूर के नाम के सदक़े जिसका नाम और काम चलता है वो मेरे साथ मिलके पढ़े, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम ये बरेली करीब में है। एक शेर पढ़ता हूँ ताजदार अहले सुन्नत की शान में, आप समात करें। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया।
नारे तकबीर। ये नहीं अगर करामात, ये नहीं अगर करामात, तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। जहाँ जाओ आला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, चलता है, चलता रहेगा, क्योंकि कायनात का निजाम ही इसलिए चलता है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा इस कायनात में मौजूद हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों, तुम्हारे मेरे आका कायनात के इमाम जाने कायनात है। आका दुनिया में मौजूद है, मेरे आका की मौजूदगी कायनात के निजाम को चला रही है। ताजदारे अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत ने इसीलिए कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर हैं तो कायनात का निजाम चल रहा है, हुजूर के सदक़े में चल रहा है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात ने आज जो आपको तौफीक दी, ये जलसा आपने सजाया, उसी आका की मोहब्बत में सजाया। इसलिए सजाया कि ये जो दादा मियाँ का आस्ताना है, अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल दी, इनका प्यार अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में डाल दिया। अल्लाह ताला ने अपने वलियों की मोहब्बत खुद अपने बंदों के दिलों में डाली है। और जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला दिलों में डाले, फिर किसकी मजाल के उस मोहब्बत को दिलों से निकाले, फिर किसकी औकात के उस प्यार को दिलों से निकाले। प्यार अल्लाह ने अता किया, ये मोहब्बत अल्लाह ने दिलों में डाली है। ये प्यार है, जो प्यार आपको यहाँ पे लिए बैठा है, ये ईमानी रमक है, जिस रमक ने जलसे में आने पे मजबूर किया। ये वही तो ईमानी रिश्ता है, ये वही तो अकीदत का रिश्ता है, जिस रिश्ते की बुनियाद पर आपने साहिबे मजार का उर्स सजाया, इनके उर्स की महफिल की है, हर साल करते हैं। याद रखना, ये उर्स की महफिलें बुजुर्गों के आस्थानों पर दुनिया भर में सजाई जाती है, दुनिया भर में औलिया के उर्स किए जाते हैं। आज लोग सवाल करते हैं उर्स कहाँ से आ गया, कहते हैं ये सुन्नियों का अजीब तरीका है। कभी किसी मजार पे उर्स करते हैं, कभी किसी मजार पे चादर चढ़ाते हैं, कभी किसी मजार पे फातिहा पढ़ते हैं, कभी किसी आस्ताने पे जाकर, कभी किसी मजार पे जाकर, कभी किसी कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ने लग जाते हैं। ऐ लोगों गौर करो, आज अगर हम औलिया के आस्थानों पे जाकर अगर हम उसकी महफिलें सजाए, हम फातिहा खानी करें, हम अल्लाह रसूल का जिक्र करें, हम जलसे सजाए, हम पर तनकीदें होती है, उंगलियां उठाई जाती है। लेकिन आपने देखा वो दोगले लोग जो अब तक हम पे उंगलियां उठाते थे, वो दोगले लोग जो अब तक हमें ताने दिया करते थे, जब उनकी औलादें मरने लगी तो वो खुद अपनी औलादों की कब्रों पे खड़े हो गए, वो अपनी औलादों की कब्रों पे फातिहा पढ़ने लगे, अपनी औलादों की कब्रों पे चादरें चढ़ाने लगे, अपने बेटों की कब्रों पे फूल चढ़ाने लगे। हमने कहा वाह मौलाना,
क्या अजीब बेगैरती है, क्या तुमने गैरत का सौदा किया। अगर बात गरीब नवाज की आ जाए तुम्हें बुरा लग जाता है, और तुम्हारा बेटा मर जाए तो तुम्हें फिर सब अच्छा लगने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो तुमने देखा होगा ना सोशल मीडिया पे, अपना मरा तो पता लगा कि फातिहा भी पढ़ी जाती है, अपना मरा तो पता लगा कि चादर भी चढ़ाई जाती है। वो तो खुदकुशी की है उसने, कोई अच्छी मौत नहीं मरा, खुदकुशी की। तब हाथ उठा उठा के, या अल्लाह ये मेरा बेटा है, या अल्लाह ये बराबर में मेरा चाचा है, या अल्लाह बराबर में मेरे चाचे का बेटा है, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबके लिए साले सवाब। अजीब तमाशा है, अजीब दौर है, अजीब लोग हैं। तेरा बेटा होगा मगर सुन लो, तू अपने बेटे की कब्र पर अगर फातिहा पढ़ने को जायज समझता है तो तुझे किसने हक दिया कि इस गांव के सुन्नी को रोके कि वो दादा मियाँ के आस्ताने पे हाथ उठा के दुआ न करे। सुभान अल्लाह। अरे भाई, बुजुर्गों की महफिलों में, बुजुर्गों की बारगाहों में आने की इतनी फजीलत बयान की गई। फरमाया गया यक जमाना सोहबते बाऔलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया। फरमाया गया अल्लाह के वली की बारगाह में एक लम्हा कोई बंदा अगर गुजारता है, एक लम्हे के लिए बैठता है किसी अल्लाह वाले की बारगाह में आकर, अल्लाह वाले की सोहबत में एक लम्हा गुजारता है, एक मिनट गुजारता है, फरमाया ये उसकी 100 साल की इबादत से बेहतर है। वो इबादत जो कबूल हो गई, वो इबादत जिसमें रियाकारी नहीं है, उस इबादत से बेहतर है, उस इबादत से अच्छा है किसी वली की बारगाह में आए। ऐ लोगों, अब वली की बारगाह में आने का मतलब, अब सुन्नियों ये भी ना समझ लेना कि बस वली की बारगाह में एक बार आ गए अब इबादत की जरूरत न रही। याद रखना, औलिया की बारगाह में जो आया, खुदा की कसम तारीख बताती है वलियों की शान यही रही है। बेनमाजी आया तो अल्लाह वाले की सोहबत ने उसे नमाजी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली की बारगाह में शराबी आया तो अल्लाह के वली की सोहबत ने उससे शराब छुड़वा दी। अगर कोई जुआरी आया उसने जुआ छोड़ दिया, अगर कोई बदकार आया बदकारी छोड़ दी। यही तो इनकी बारगाहें है, यही तो अल्लाह वालों की सोहबत है। खुदा की कसम इनकी सोहबत में इसीलिए कहा गया, इनकी सोहबत में बंदा आता नहीं है, दिलों से गुनाहों की गंदगी जाती नहीं है। जब अल्लाह वालों की सोहबत में कोई आता है तो दिल शफाफ आईना बन जाता है, दिल ऐसा सुथरा हो जाता है कि इस दिल में अल्लाह रसूल के जलवे नजर आने लगते हैं। ये दिल फिर अल्लाह रसूल की मोहब्बत का गहवारा बन जाता है। दिल यही होता है, मगर इस दिल के अंदर ताजदार मदीना का प्यार आ जाता है, प्यारे आका की मोहब्बत आ जाती है। ऐ लोगों, अल्लाह वालों की बारगाहों में आया जाया करो, इसलिए कि इनकी बारगाहों में आने जाने से नेकियों की तरफ बंदा माइल होता है। इनके आस्थानों पे आने जाने से, इनकी बारगाहों में आने जाने से बड़ा बंदे को मुनाफा पहुंचता है। आप कहोगे कैसे? सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। जब ये जिंदा होते हैं, हयात ज़ाहिरी के साथ होते हैं, जब ये जमीन पर होते हैं तब भी फायदा पहुंचाते हैं, और जब इनके जनाजे पड़े जाते हैं तब भी ये लोगों का भला करते जाते हैं। अब जरा जहन करीब करो, अगर सुनना चाहते हो तो अब मेरी असली गुफ्तगू आप तक पहुंचेगी। जरा प्यार से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जितने लोगों को जाना एक बार में उठ जाओ, सब चले जाओ। एक भी अगर बढ़िया आदमी बैठा रह गया ना सुनने वाला, तो मेरे लिए वो एक अच्छा है, वो एक कामयाब है मेरे लिए, जो एक बैठा हुआ सुनता रहेगा। मैं कह रहा हूं जिसे जाना चले, सब भी जाना चाहो तो चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक भी होगा, मेरा काम सुनाना है, मैं सुना के जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगो,
ये वली का आस्थाना है। अभी लोग कोशिशें कर रहे थे, दरगाहें तोड़ देंगे, मज़ार तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मगर सुनो सुनो, हमारा अकीदा, हमारा मिजाज, हमारा ईमान क्या है? तुम किसी दरगाह शरीफ का गुंबद तो तोड़ सकते हो, तुम उसकी दीवारें तो तोड़ सकते हो, तुम उसका पत्थर तो उखाड़ के फेंक सकते हो, तुम किसी दरगाह के फर्श को तोड़ सकते हो, मगर जो दिलों में सुन्नियों के मोहब्बत है वो मोहब्बत निकाल नहीं सकते हो। हकीकत। तुम मज़ारों को तोड़ने की बात करते हो, ये गुंबद जरूर गिरा सकते हो, मगर किसी अल्लाह वाले का कद नहीं घटा सकते, किसी वली की शान कम नहीं कर सकते, किसी वली का मकाम नहीं घटा सकते, इसलिए कि वलियों का मकाम अल्लाह ने अता किया, वलियों की शान अल्लाह ने बुलंद फरमाई, वलियों का मकाम अल्लाह ने बुलंद किया है। औलिया की इज्जतों का ऐलान अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है, परवरदिगार ने इनकी इज्जतें बयान की। अब जरा तवज्जो करो, वो बात बताता हूँ। मैंने कहा ये जमीन पर होते हैं, हयात जाहिरी के साथ होते हैं, तब भी फायदा पहुंचाते हैं, और ये जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जब ये इनके जनाजे पड़े जाते हैं, तब भी ये अपने चाहने वालों को, अपने अकीदतमंदों को फायदा पहुंचा के जाते हैं। अल्लाह अकबर। गौर करो, हजरत बायजीद बुस्तामी बड़ा नाम है औलिया की जमात के अंदर। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग है, एक अजीम जलीलुल कद्र बुजुर्ग है, अल्लाह के वली है, बड़े पाए के वली है। ऐ लोगों गौर करो, हजरत बायजीद बुस्तामी का विसाल हुआ जब आप दुनिया से रुखसत हुए, जब आपका जनाजा पढ़ा गया। आपका जनाजा पढ़ने के बाद में आपको जब दफन कर दिया गया, कब्र के अंदर आपको रखा गया, आपकी तुरबत पे मिट्टी डाल दी गई। ऐ लोगों, उस जमाने में क्या होता था? कफन चोर हुआ करते थे, जो महंगे कफन देखकर कफन चुराया करते थे और कफन को बेच दिया करते थे। हजरत बायजीद बुस्तामी का विसाल हुआ, हजरत बायजीद बुस्तामी का इंतकाल हुआ। चोर ने दिन में देख लिया था, ये नमाज जनाजा में भी आया था, ये कफन दफन में भी शरीक हुआ था, इसने तदफीन के वक्त भी वहां रहकर सब कुछ देखा था। अब रात का सन्नाटा हुआ, इसने जाकर कब्र की मिट्टी हटाई, कब्र की मिट्टी हटाकर तख्ते हटाए, तख्ते हटाकर कफन पे हाथ डाला, कफन चुराने आया था। कफन चोर ने जैसे ही कफन पे हाथ डाला, ये कफन खींचने लगा। इधर अल्लाह का वली हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ओ कफन चोर, क्यों चुराता हो? तुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एक बख्शा हुआ बख्शे हुए का कफन चुराए। क्या फरमाया? एक बख्शा हुआ बख्शे हुए का कफन चुराए। अल्लाह वालों को जो कहते हैं ना, मर गए मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। होश के नाखून लो, देखो अक्ल के अंधो, ये कब्र के अंदर भी जिंदा ही हुआ करते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी की कब्र, इसने जब ये मंजर देखा, कफन चोर हैरान हो गया, हैरत में पड़ गया। माजरा क्या है? आज तक जितने कफन चुराए, जहां हाथ डाला कफन खींच लिया, मुर्दा पड़ा रहा। आज क्या हुआ? बायजीद बुस्तामी तो जिंदा है, बोल रहे हैं। हैरान होके कहने लगा, ऐ बायजीद बुस्तामी, जब मर गए दफन तभी तो किया गया था, तो फिर बोल कैसे रहे हो? आपने फरमाया, ये हयात जावेदानी है जो तेरी समझ में नहीं आएगी, ये हयात जावेदानी है। कहने लगा, आपने कहा है बख्शा हुआ, बख्शे हुए का कफन चुरा रहा है। कहने लगा, हुजूर आप तो अल्लाह वाले, आप तो परहेजगार, आप तो तकवाशियार, आपने परहेजगारी की जिंदगी गुजारी, आपने अच्छे अमाल किए, आपने अल्लाह को राजी किया, आपसे परवरदिगार राजी, समझ में आता है आप बख्शे हुए, लेकिन मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो कफन चुराने
वाला हूँ, मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे बख्शा हुआ, मुझे कैसे बख्श दिया गया। अल्लाह वाले ने फरमाया, ओ कफन चोर सुन ले, तूने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी थी और याद रख ले जितने लोगों ने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने सबको बख्श दिया है। अल्लाह ताला ने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। गौर करें, वली के जनाजे में जो शिरकत कर ले अल्लाह उसे भी बख्श दिया करता है, उसकी भी मग़फ़िरत हो जाती है। यही तो शान होती है औलिया की। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। समझ में आ रहा? तो बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, ये 4 मिसरे पढ़ूंगा, मुझे पता लग जाएगा आप आगे सुनना चाहते हैं या नहीं। ये समझ में आ गए तो समझ लूंगा पूरी तकरीर समझ रहे हो तुम, ये नहीं आए तो फिर समझूंगा कि अब आप चाहते हो छुट्टी कर दी जाए। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। जरूरी नहीं है कि अच्छे साफ शफाफ बेहतरीन सुथरे कपड़े हों। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता। असल इम्तिहान तो अब है आपका, अब जो मैं चौथा मिसरा पढ़ूंगा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। माशाअल्लाह, वलियों का मकाम ये। कपड़े देखकर कभी न समझना कौन है क्या है, कभी कपड़े देखकर अंदाजा ना करना। कई बार क्या होता है ना, रास्ते में कोई अल्लाह वाला मिल जाता है, हमें पता ही नहीं लग पाता। हम तो देख रहे होते हैं, हमें लगता है कि जो बेहतरीन चमकदार साफा बेहतरीन जुब्बा और बढ़िया उम्दा लिबास में आएगा वही कोई पीर होगा, अल्लाह वाला होगा। लेकिन याद रखना, दीवानगी अलग चीज है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवानगी अलग चीज होती है, मोहब्बत अलग चीज होती है। दीवानगी क्या होती है मेरे प्यारो, इश्क क्या होता है? ये इश्क हकीकी है। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, हजरत मौलाना अकरमुल हक अलैहिर रहमा। आप बड़े मशहूर वली गुजरे, उनका एक कलाम है, उनका एक नजराना अकीदत है। आज मदरसे के तलबा पढ़ते हैं, तू मेरा खालिक व मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। वही अल्लाह वाले हैं। उन्होंने इश्क के हवाले से जब बात कही तो उन्होंने यूं कहा, इश्क का मफहूम पेश किया, इश्क की मंजर कशी की। कौन सा इश्क? इश्क हकीकी, वो इश्क जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न दिया, बड़ा खूबसूरत बनाया, हुस्न इतना प्यारा अता किया। जनाब जुलेखा ने देखा, दीवानी हो गई। जुलेखा ने देखा, दिल दे बैठी। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से किए। फरमाया गया 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ को हुस्न अता कर दिया गया। 9 हिस्से हुस्न के हजरत यूसुफ को दिए गए। एक हिस्सा हुस्न का सारी कायनात को दिया गया। सारी कायनात को एक हिस्सा हुस्न मिला। ऐ दुनिया के हसीन लोगों, अपने हुस्न पर इतराने वालों, सोचो तो जरा कितना सा मिला। एक हिस्सा है, उसमें सारी कायनात है, उसमें से मिला होगा जरा सा। उस पे इतना गुरूर है, इतना इतराते हो। लेकिन अल्लाह के पैगंबर हजरत यूसुफ को अल्लाह ने कितना हुस्न दिया। 9 हिस्से अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिए। वो हसीन व जमील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जनाब जुलेखा ने देखा, आप मोहब्बत करने लगी, दिल दे दिया, आप पर दीवानी हो गई। ऐ लोगों, हजरत जुलेखा जब
जब तक अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत का, जब तक अल्लाह रसूल की मोहब्बत का जाम नहीं पिया था, तब तक आलम ये था। हजरत यूसुफ को पाने की तमन्ना थी, हजरत यूसुफ के पीछे हजरत यूसुफ को पाने की ख्वाहिश थी, लेकिन फिर वो वक्त भी आ गया। अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, ऐ यूसुफ अब जुलेखा को अपना लो, अब जुलेखा को अपने निकाह में ले लो। जब वो वक्त आ गया, अल्लाह ताला ने दोबारा जवानी भी लौटा दी, जनाब जुलेखा को दोबारा जवान भी कर दिया गया। फिर वही बुढ़ापे के बाद में जवानी मिल गई। जब अल्लाह ताला ने दोबारा जवानी हजरत यूसुफ के सदके अता फरमाई, जब ये सब कुछ देखा तो फिर सजदे में गिर गई। अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में आ गई, परवरदिगार का प्यार आ गया। कहने लगी, ऐ यूसुफ अब निकाह बाद में होगा, पहले मैं इबादत के लिए गोशा नशीनी इख्तियार करूंगी, पहले मैं चिल्ला करूंगी, 40 रोज तक सबसे लाताल्लुक हो जाऊंगी, मैं दुनिया से बेगानी हो जाऊंगी। अपने रब की बारगाह में अपने सर को झुका झुका के अपने परवरदिगार को राजी करूंगी। ऐ लोगों, वक्त गुजरता चला गया, गुजरता चला गया। हजरत यूसुफ फरमाते हैं, ऐ जुलेखा पहले तुम मेरे पीछे थी, तुम मुझे पाना चाहती थी, अब मैं खुद कहता हूँ निकाह कर लो, अब तुम राजी नहीं होती हो। पहले में और अब में क्या तब्दीली, क्या फर्क आ गया। जनाब जुलेखा कहती है, ऐ यूसुफ सुनो, पहले मेरी निगाहों ने उसने यूसुफ देखा था, अब मेरी इन आंखों ने यूसुफ को बनाने वाले को देख लिया है। अब उसको देख लिया। अब कौन सा हुस्न मेरी आंखों में, कौन सा हुस्न आंखों में असर करे। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बात यहाँ पे ये भी बताता चलूं, हजरत यूसुफ को अल्लाह ने हसीन बनाया, हुस्न अता किया, मगर जरा आओ मदीने वाले आका का भी हुस्न देखते चलो, अपने आका हो मौला का हुस्न भी देख लो। ए नौजवानों, तुम हुस्न के पीछे भागते हो, जरा मेरी बात तुम तवज्जो से सुनो। नौजवान खास तौर पे सुनो, ये जो तुम बुर्का देख के चल पड़ते हो ना पीछे, पता ही नहीं रहता कि अंदर है कौन। हालात बड़े खराब हैं, इतने खराब हैं हालात कि आजकल पैकिंग खूबसूरत होती है, अंदर चीज उसमें खराब निकलती है। बोलो, पैकिंग खूबसूरत होती है, बड़ी अच्छी लगती है पैकिंग। कई बार तुम बाजार गए होगे, तुमने चीजें खरीदी होगी, बाहर से बड़ी प्यारी, बड़ी हसीन, बड़ी खूबसूरत वो चीज नजर आती है, लेकिन जब घर ला के देखोगे ना तो अंदर से बड़ा खराब निकलता है। सेब लाओ, बाहर से एकदम सुर्ख लाल, काटा, अंदर से खराब कीड़ा। अमरूद लाए, बाहर से बड़ा प्यारा, काटा, अंदर से कीड़ा। जरूरी नहीं है जो चीज बाहर से खूबसूरत नजर आए वो अंदर से भी खूबसूरत हो। आए है, क्या बात है। जरूरी नहीं है कि जो चीज बाहर से तुम्हें खूब, और ये दौर कैसा है तुम जानते नहीं हो। ये लंबी लंबी पलकें वो भी नकली, ये कुछ छुपी हुई बात तो है नहीं। नकली लंबी लंबी पलकें लगाई जाती हैं, आंखों पे चमकी बढ़िया से खूब, आंखों को बेहतरीन करके ना, काजल, आईलाइनर सब लगा के फिर बुर्के का ढाटा लग गया। अब बुर्के में आंखें आंखें नजर आ रही हैं, और बुर्का ऐसा है कि बुर्के में जिस्म की बनावट नजर आ रही है। क्या बात। नौजवान ने नकली पलक देखे, इसे समझ में नहीं आया नकली है या असली। आंखों पे चमकी देखी, आईलाइनर देखा, ये आंखें देख के नैन मटक्का वाला मामला जो होता है हो गया नैन मटक्का। इसे पता ही नहीं लगा पैकिंग के अंदर क्या चीज है। पैकिंग खूबसूरत नजर आ गई, ये पीछे 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 पीछे, लेकिन बाद में पता लगा, जब बुर्का उतरा, ढाटा खुला, तो पता लगा
बुर्का पोती का था, पहन के दादी गई थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चल पड़ते हो ना यूं, किसी के भी पीछे। दुनिया के हुस्न को अपनी आंखों में जगह न दो, दुनिया के हसीनों से दिल न लगाओ। ये हुस्न फानी है, इस फानी हुस्न से कैसी मोहब्बत। कितने दिन बताओ ना, 20 साल 30 साल 40 साल, फिर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, फिर बुढ़ापा आने लगता है, कमर झुकने लगती है, चेहरे पे वो कशिश, वो जाज़बियत नहीं रहती, फिर हुस्न में वो लुत्फ नहीं रहता। 30 साल तक हुस्न बाकी रहा, फिर चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। ये फानी हुस्न है, एक वक्त तक रहता है, फिर ये फना होता है। क्या बात है, एक वक्त तक रहता है, फिर चेहरा बदल जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या तुमने देखा नहीं, जवानी में जो बेइंतहा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, फिर जब एक साथ रहने लगे, वक्त गुजरा, एक छत के नीचे होते हैं, मगर एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं होते, एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं होते। वो जो कभी कहता था कि तुम्हें देखे बिना दिल को चैन नहीं आता, अब वो एक नजर देखने को तैयार नहीं। वजह क्या है? सिर्फ हुस्न से मोहब्बत की। हुस्न जब अपना रंग बदलने लगा, हुस्न जब सवाल पजीर होने लगा, तो दिल से वो मोहब्बत भी निकलने लगी। ऐ हुस्न से मोहब्बत करने वालों, दुनिया के हसीनों से दिल ना लगाओ। आओ मैं तुम्हें आका का हुस्न बताऊं, मदीने वाले मुस्तफा का हुस्न बताऊं। दिल लगाना है तो ताजदारे मदीना से दिल लगाओ, दिल लगाना है तो अल्लाह के महबूब से दिल लगाओ। अब सुनो आका का हुस्न क्या है। मैंने अभी अर्ज किया, हजरत यूसुफ को अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया, बहुत हसीन बनाया, लेकिन उलमा फरमाते हैं, हमारे अकाबिर फरमाते हैं, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को जो हुस्न दिया, आपके चेहरे पे वो चमक थी, आपके चेहरे में वो रोशनी थी, वो दमक थी। कोई चेहरे पे नजर डालता था, चेहरे पे नजर नहीं रुकती थी, चेहरे पे नजर नहीं टिकती थी, चेहरे पे नजर नहीं जमती थी। जैसे ये सूरज होता है, सूरज को कोई बंदा देखने लगे, नजर ठहरती नहीं है, नजर टिकती नहीं है। जब सूरज पूरे शबाब पे होता है, इसकी तरफ देखा नहीं जाता। ऐ लोगों सुनो सुनो, हजरत यूसुफ का हुस्न वो था, जब कोई नजर डालता था तो निगाह टिकती नहीं थी। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। मगर आका का हुस्न भी देख लो, इधर कोई नजर डाले, इधर कोई चेहरा देखे तो नजर टिकाई नहीं जाती, और जब कोई मेरे आका को देखता है तो नजर हटाई नहीं जाती। सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत। एक की आवाज नहीं आ रही है। अब नजर करम खत्म हो गई क्या? तवज्जो खत्म हो गई क्या? हाँ? हाथ उठाकर बोलिए, दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, बस लगे आला हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साई किबला। समझ में आई बात? तवज्जो बिल्कुल खत्म हो गई इधर। समझ में आ रही बात? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे। देखो, सर भी हिलाना चाहिए कभी कभी वक्त आए, मगर जबान भी हिलाना चाहिए। कई बार आदमी ना बोलने की वजह से भी परेशानी में पड़ जाता, कई बार ज्यादा बोलने के चक्कर में परेशानी में पड़ जाता। तो एतदाल से काम लें, और जो मुनासिब हो वो जरूर करते रहें। और फिर आका का जिक्र तो जितना भी करें मुनासिब ही मुनासिब होता है। मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हुस्न अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को अता किया। मगर आओ लोगों, इश्क की बातें करने वाले दुनिया में बड़े मिलेंगे, हुस्न पे मरने वाले दुनिया के अंदर बड़े मिलेंगे। मगर एक अल्लाह वाले ने इश्क हकीकी का तारुफ पेश किया।
क्या बात है। तो अल्लाह के वली ने क्या कहा, मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दा-ए मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो तो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये एक अल्लाह वाले ने ये तारुफ पेश किया, एक अल्लाह के वली ने। हाँ मेरे प्यारो, जब सीने में इश्क की भट्टी जलने लगे, जब सीने में इश्क की आग जल उठे, तो फिर कोई दिल्ली में निजामुद्दीन बनता है, फिर कोई कलियर में साबिर अलाउद्दीन बनता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर वो अलाउद्दीन बनता है। अगर जलाल के आलम में नजर उठा के देख ले तो आंखों से शोले निकलते हैं, जिधर नजर पड़ती है खाक, वो जगह वो चीजें जल के खाक हो जाती है। ये जलाल का भी आलम हो जाता है, लेकिन पहले ये इश्क की भट्टी दिल में जलानी पड़ती है। आजकल तो लोग सामने भट्टी जला के और उस पे सुल्फा भर के चरस भर के पीने को समझ रहे हैं, यही हो गया। ये अंदर भट्टी इश्क की कोई नहीं जलाता, सामने धूना जलाने वाले सैकड़ों मिलेंगे। भैया चरसिया बहुत मिलेंगे, नंबरी छटा हुआ चरसिया मिलेगा। हम रास्तों में जाते हैं ना, सफर में जाने कितने रास्तों में, समझ रहे हो, टेढ़े हो रहे हैं, टेढ़े, टांग कहीं भाग रही है, कमर कहीं भाग रही है, और बड़ी तबीयत से मसल लिया, समझ रहे, ऐसे ऐसे चरसी अल्लाह महफूज रखे। क्या हुआ मेरे अजीजों, ये कौम क्यों बर्बाद होने लगी? इस कौम के अंदर तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जवान हुआ करते थे। क्या बात है, बोलो बोलो। इस कौम के अंदर मोहम्मद कासिम जैसे, जो हिंदुस्तान अपनी बहनों की हिफाजत के लिए आए, वो मोहम्मद बिन कासिम जैसे 14 साला जवान इस कौम के अंदर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी जैसे जवान होते थे। अब क्या हुआ, इस कौम के जवानों को क्या हो गया? अब ये जवानियां क्यों बर्बाद होने लगी? जवाब एक है, गलत रवि से मनाजिल का दौर बढ़ता है। जवाब इतना सा है कि हम लोगों ने आज अपने आका की तालीमात को भुला दिया, हमने औलिया की तालीमात और उनकी सीरत पे अमल करना छोड़ दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बहुत हल्का से बोलो ताकि तुम्हें पुलिस पकड़ के ना ले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत दादा मियां हुजूर उलमा अहले सुन्नत। तो अब वो जवान पैदा ही नहीं हो रहे, अब तो सेंटे हो गए, सेंटे। सेंटा मालूम है? बांस, बांस की सेंटियां जो पतली पतली लंबी लंबी होती। जी जी। जवानों, अपनी जिंदगियों को जरा बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपने आइडियल, अपने अकाबिर, उन बुजुर्गों, उन जवानों की तारीखें पढ़ा करो। जब वो दुश्मनों के दरमियान में होते थे ना, ऐवाने बातिल लरजने लग जाते थे। क्या तुमने हजरत खालिद बिन वलीद का नाम नहीं सुना? मेरे आका के वो सहाबी, वो जरी, वो बहादुर शख्सियत, जिधर निकल जाते थे खुदा की कसम कुफ्र के ऐवानों में जलजला आ जाता था। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जवान ऐसे थे, और आज हमारा जवान सुल्फे का, चरस का, शराब का नशा करके घर में आके बर्तन फेंक रहा, कह रहा मैं घर में जलजला लाऊंगा। अम्मा को मार रहा है, अब्बा को मार रहा है। अभी हमारे हसन भाई ने, नकीब अहले सुन्नत ने कितने शेर सुनाए आपको माँ बाप की इज्जत के हवाले से? बोलो। बाप की इज्जत, बाप का मर्तबा बयान किया, मर्तबा, माँ की इज्जत, माँ का मकाम भी।
लोगों क्या जरूरत पेश आई कि कोई हसन साहब आए शेर सुनाए, तब जाके नौजवान के दिल में माँ की मोहब्बत बेदार हो। क्या जरूरत पेश आई कोई इम्तियाज बरकाती आए, माँ बाप का मकाम व मर्तबा बयान करे, तब नौजवान के दिल में माँ बाप की मोहब्बत आए। मजा तो उस वक्त होता कि माँ बाप की तमाम तरकाविशें मेहनतें और उनकी कुर्बानियां देखकर खुद ब खुद उनके लिए दिल में प्यार उमड़ने लगता, दिल में प्यार का समंदर जोश मारने लगता। ताजदार मदीना ने जो फरमा दिया, आका ने ऐलान कर दिया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ के कदमों के नीचे जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक क्या है? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि हमारा बाप जन्नत का दरवाजा? यकीन है तो जोर से बोलो। अरे है नहीं अब्बा जन्नत का दरवाजा? अब्बा के नाम पे बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे जिस्म से जान ही निकल। एक नौजवान को जब पता लगा, भाई होते हैं अलग अलग किस्म के लोग, उसको ये तो पता था बाप जन्नत का दरवाजा, मगर पता नहीं क्या हुआ, एक दिन वो अपने अब्बा की ठुकाई कर रहा था। जब इसने अपने अब्बा की ठुकाई की, ए बेटा पैर पीछे कर लो बाबू, पैर फैला के नहीं बैठते, बुरी बात है, अदब से बैठते, अदब से बैठते। तो एक नौजवान अपने अब्बा का इस्तकबाल कर रहा था, मार रहा था। उससे पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो, बाप को मार रहे हो, शर्म नहीं आती? कहने लगा, मौलाना ये बाप जो है ना जन्नत का दरवाजा है, तो वो जन्नत का दरवाजा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, मैं उसे सीधा कर रहा हूं, अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। बाप बैठे हैं, बाप जितने यहाँ हैं, बाप तो बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदमी जब बाप बनता है ना, उनसे बड़ी खुशी होती है, फिर वो सब चीजें भूल जाता है, अपनी ख्वाहिशें, अपने अरमान, अपने जज्बात, अपनी खुशियां, अपने शौक, सब एक तरफ। अब कमा रहा है रात दिन किस लिए कि बेटे की जरूरतें पूरी कर दूं, कमा रहा है इसलिए रात दिन कि बेटे के तमाम शौक पूरे कर दूं। बेशक सुभान अल्लाह। जो अपने लिए अपने शौक, अपनी जरूरत की एक चीज लेने को तैयार नहीं है, 100 बार हिसाब लगाता है। बच्चा जब जिद करता है ना, मुझे मोबाइल चाहिए, फिर वो बाप अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई से अपने बच्चे की जिद को और उसकी ख्वाहिश को देखकर उसे मोबाइल भी दिलवा दिया करता है। करता नहीं सब कुछ, सब कुछ करता है। मगर मेरे अजीजों, माँ बाप से मोहब्बत करते हो तो फिर ये कभी ख्याल क्यों नहीं आता कि ये माँ बाप जिन्होंने हमें, वो माँ जिसने पैदा किया है, जिसने परवरिश की है, वो बाप जिसने रात दिन अपनी जवानी लगाकर बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, मेरे लिए करता रहा, घर बनाया, मकान बनाया, जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदा, शादी की, सब कुछ किया, तो अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस बाप की खिदमत करूं, उस माँ का अदब करूं, उस माँ की खिदमत करूं। बनती है कि नहीं जिम्मेदारी? कुरान ने बार बार एहसास दिलाया, बार बार माँ बाप के साथ भलाई का हुक्म दिया कि भलाई करो, भलाई करो। एक मकाम पर नहीं, कई एक मकामात पर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान के नाम पे जोर से बोलो।
अल्लाह ताला ने हुक्म दिया माँ बाप के साथ भलाई करो। अगले मकाम पे फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना। ऐसे रहने दो, ये लोग फिर तुम्हें देखने लगेंगे। हमारी कौम बड़ी नाजुक मिजाज है। जो कोई काम करता हुआ किसी को देखना है फिर उसे देखते रहे, सुनते ना फिर। नाजुक मिजाज लोग न निकले मकान से, सूरज ये कह रहा है जमीन आसमान से। तो कितने नशे में हो गए, नहीं हो गए बेकार, आड़े टेढ़े होके चलने लगे। जवान है मगर जवानी नजर ही नहीं आ रही। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि मियाँ जवानी तो गधे पे भी अलग ही नजर आती है, मगर अब के जवानों का तो पता ही नहीं लग रहा किधर से जवानी आ रही है और किधर से जा रही है। अल्लाह रहम करे। अरे जवान बनो, सेहत बनाओ, उस पर ध्यान दो। मगर बने कहाँ से सेहत? रात भर तो मोबाइल में निकाल दे, मूवी देखते देखते, फिल्म देखते देखते। सेहत क्या खाक बनेगी? रात भर 4-4 घंटे मोबाइल, बड़ी लगन के साथ। हाय हाय क्या जमाना आ गया, कितने हम बर्बाद हो गए। हमने कितना खुद पे सितम कर लिया, कितना खुद को बर्बाद कर लिया। ऐ बुजुर्गों, तुम्हें तो कभी कभी सोच के एहसास होता ही होगा, तुम्हें तो दर्द होता ही होगा। पहले वो माहौल था, घरों में कुरान पढ़ा जाता था, अब तो जुम्मे भी निकल जाते हैं, जुम्मे के दिन भी कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होता है। बोलो ये सच्चाई नहीं है? आज सरकारे दादा मियाँ का उर्स करने वालों हो, इस महफिल में आए हो तो वलियों ने क्या दिया, उनसे क्या मिला, वो भी सीखने की कोशिश करो। अच्छा तुमने ये तो सुना होगा सरकार गरीब नवाज, ताजदारे अजमेर, हिंद के राजा, हमारे ख्वाजा, ख्वाजा वाले ख्वाजा के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज, ऐ लोगों, दुनिया में तुम्हें अमीर नवाज दुनिया में बड़े मिलेंगे, मगर गरीब नवाज एक जात मेरे ख्वाजा। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या दिया है? कलमा किसने पढ़ाया हिंदुस्तानी मुसलमानों को? सरकार गरीब नवाज। खत्म कर दूं? चलन दूं? सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, ये हुजूर गरीब नवाज का एहसान है। बोलो है कि नहीं? हुजूर गरीब नवाज का एहसान है। कलमा उन्होंने पढ़ाया, ईमान उन्होंने दिया, इस्लाम फैलाया हिंदुस्तान में। हाँ अब जरा एक कदम आगे बढ़ो और अब देखो ख्वाजा गरीब नवाज जब आए तो कैसे आए, क्या लेके आए। क्या डंडा लेके आए थे कि डंडा मार मार के कलमा पढ़ा रहे थे? पढ़ कलमा नहीं तो सूंद दूंगा तेरी खाल, ऐसा तो नहीं था। या तलवार थी कोई हाथ में, वो गर्दन काट दूंगा अगर तूने कलमा नहीं पढ़ा? नहीं। क्या लेके आए मेरे गरीब नवाज? तुम जो मजारों पे ढोलक पीटते हो, बताओ मुझे क्या गरीब नवाज ढोलक लेके आए थे? भैया कल को तो ऐसे चलेगी, ऐसी तो चलेगी कल, बड़ी तबीयत से काम चलेगा। कौन है? तस्लीम आरिफ। हाँ टीना परवीन भी है क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बदलो मेरे भाई, अपने आप को बदलो। ये बदअकीदे लोग इसीलिए तो उंगलियां उठाते हैं कि ड्रामे हम शुरू करते हैं।
काम कायदे से करो, किसी की माँ ने दूध पिलाया बोल सके। सच्चा मजहब हमारा, सच्चा मसलक हमारा। आज वक्त है सुधर जाओ, अपने आप को भी धोखा न दो और अपने जमीर को भी धोखा न दो, इस्लाम को भी धोखा न दो। गरीब नवाज क्या लेके आए? ताजदार अजमेर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज क्या लेके आए? ढोलक नहीं लाए, हारमोनियम नहीं लाए, सितार गिटार नहीं लाए, तबले ताशे नहीं लाए, क्या लाए? एक मुसल्ला आप लाए, हाथ में तस्बीह लेकर आए और जबान पर अल्लाह 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 अल्लाह। अरे दादा मियाँ की बारगाह में बैठे हो, जरा सा अल्लाह का जिक्र कर लो। बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह 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 अल्लाह। जोर से बोलो, अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ते रहा करो, कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि ये वो जिक्र है जिसे इस जिक्र को अस्बातो नफी भी कहा जाता है। बेशक इसमें अल्लाह की तौहीद, उसकी वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत, उसके माबूद होने का इजहार और उसका इकरार है, और दूसरी तरफ माबूदाने बातिल का इनकार है। मुसलमान का अकीदा यही है ना कि हमारा मालिक कौन है? अल्लाह, हमारा खालिक, हमारा राज़िक, हमें रोजी देने वाला अल्लाह है। ऐ लोगों, सरकारों गरीब नवाज आए, कलमा पढ़ाया, ढोलक किसी को नहीं ला कर दी, तबला ताशा नहीं ला के दिया, हारमोनियम नहीं ला के दिया। कभी कोई बता दे मुझे, दुनिया भर से ढूंढ के एक आदमी ला दो जो ये बता दे कि गरीब नवाज सरकार ने कभी मुकाबला करवाया था। ये जो हरियाणा ताहिर चिश्ती को बुलाएंगे? नहीं जी, 1 महीने से बड़ी कमेटी में चर्चा चल रही है, गांव वाले चंदा इस बात पे दे रहे हैं, कह के दे रहे हैं कि देखो कमेटी वालों, अगर तुमने तस्लीम आरिफ को नहीं बुलाया तो चंदा नहीं देंगे, बुलाओगे तभी देंगे चंदा। ओ तस्लीम आरिफ से मोहब्बत करने वाले, तू तस्लीम आरिफ की मोहब्बत में चंदा दे रहा है, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। मजा तो तब आता तू तस्लीम आरिफ की मोहब्बत में चंदा न देता, ताहिर चिश्ती की मोहब्बत में चंदा न देता। तू चंदा देता तो दादा मियाँ की मोहब्बत में देता। क्या बात है, जिंदाबाद। ताहिर चिश्ती की मोहब्बत में चंदा, तो दादा मियाँ की मोहब्बत कहाँ गई भाई? ये भी तो बता दो। इधर लाइटें लगा दी, रोशनी कर दी, इधर की लाइटें भी लगाओ, मगर इधर से जो नूर आता है उस नूर से दिल में भी एक नूर की लाइट रोशन कर लो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर तो तमाम गिलाजत गंदगी है और ऊपर से पूछो मत। देखो, बुरा मत मानियो मेरी बात, तुम मेरे सब अपने हो जी। बोलो, मेरे अपने हो ना। अपना तो अपने को कह ही देता है, और अपना नहीं कहेगा तो कोई गैर आके कहेगा। अच्छा मुझे बताओ भाई, मैं मुसलमान, तुम मुसलमान, अल्लाह रसूल की जो बातें, जो अहकामात मुझे पता, मैं ही तो बताऊंगा आपको। और कैमरा वालों, ये जुमला काट देना मेरा, आप सुनो, नमाज की बात मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा?
और तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? तो जिम्मेदारी है हमारी, हमें तो अपना काम करना पड़ेगा। और तुम भी अपना काम कर लो, मैं अपना काम करूं, तुम अपना काम करो। दादा मियाँ की मोहब्बत में चंदा भी दो, उर्स भी करो, कुरान भी पढ़ो, यहाँ फातिहा भी करो, और साथ साथ फिर यूं कहो उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। बेशक, सुभान अल्लाह। भैया आ रही है समझ में? आ रही है तो कल को पता लगेगा कितनी समझ में आई। ऐसे चलेगा और ऐसे झूम रहे होंगे तबीयत से। आहा। और वो ढोलक वाले जो तड़ 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 तड़, वो जितना नहीं करता तड़ातड़, उससे ज्यादा ये यहाँ पे मचल जाते हैं। चलो खैर, जब भी आए बेहतर तो ये होगा कि इस सब चीजों को बदलने की कोशिश करो। कोशिश नहीं बल्कि यकीनी तौर पर बदल डालो। याद रखो अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक कायनात, तुम्हारा मेरा रब, तुम्हारा मेरा खुदा, वो खालिक कायनात, वो परवरदिगार जिसने तुम्हें मुझे पैदा किया, वो अल्लाह ताला इन तमाम बुरे कामों से रोकता है, खुराफात से रोकता है। वो अल्लाह ताला नेकियों का हुक्म देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग जिन्होंने नेक अमाल किए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल किया और ईमान उनके दिलों में था, वो मोमिन थे। अल्लाह फरमाता है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह फरमाता है, हम जरूर जरूर उन्हें पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। पाकीज़ा जिंदगी अल्लाह अता करेगा। किसे? जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करे। आओ मेरे नौजवानों, अब आज अपने आप को देखो, अपने आप पे नजर डालो, मुशाहिदा करो, फिर बदलो अपने आप को। इसलिए कि ये वक्त है, मोहलत का वक्त है। अगर मोहलत के वक्त में खुद को न बदला तो कब बदलोगे? अल्लाह मोहलत दे रहा है। याद रखना, जो मोहलत के वक्त में खुद को नहीं बदलता, नहीं सुधारता, फिर अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाता है। अल्लाह ने फिरौन को मोहलत दी, उसने अपने आप को नहीं बदला, अल्लाह ने उसको जलील रुसवा कर दिया, गर्क कर दिया, दरिया में डूब के मर गया। अल्लाह ताला, फिरौन गर्क हुआ, डूब के मर गया। नमरूद को मोहलत का वक्त दिया, उसने मोहलत में अपने आप को नहीं बदला, अल्लाह ने उसे जलील किया, रुसवा किया, जूते सर पे पड़ते रहे। एक मच्छर दिमाग में घुसा, दिमाग खाने लगा। ऐ लोगों गौर करो, जो अपने आप को मोहलत के वक्त में न बदले, याद रखना कयामत से पहले एक सुबह जिंदगी में वो आएगी कि उस सुबह को अभी सूरज किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है। लेकिन एक सुबह जिंदगी में आएगी कि सूरज पूरब से नहीं, पश्चिम से निकलेगा, दोपहर तक रहेगा, फिर वापस चला जाएगा,
फिर वही रूटीन, वही पुराना वाला, फिर पूरब से पश्चिम का वही पहले वाला रूटीन रहेगा। याद रखना, जिस दिन पश्चिम से सूरज निकल गया, मोहलत का वक्त खत्म, मोहलत का टाइम खत्म। ऐ लोगों, जब तुम्हारे मोबाइल पर रिचार्ज खत्म होने वाला होता है तो 2-3 दिन पहले से कस्टमर केयर वाले बताने लगते हैं, सर्विस वाले बताने लगते हैं रिचार्ज खत्म होने वाला है, जल्दी रिचार्ज कर लो, अभी वक्त है, जल्दी कर लो, वरना बात नहीं हो पाएगी, वरना तुम कुछ नहीं कर सकते, नेट नहीं चला सकते। ऐ लोगों, बस इसी तरह से आज हम तो तुम्हारे सामने सब कुछ कह रहे हैं, हमें बस कस्टमर केयर ही समझ लो। हम बार बार बता रहे हैं कि जिस दिन वो सूरज पश्चिम से निकल गया, फिर उसके बाद में चाहे जितनी तौबा कर लो, तौबा कबूल नहीं होगी, मोहलत का वक्त खत्म हो जाएगा। न मालूम वो कौन सी सुबह हो, हम हर रात सोते हैं, सुबह बेदार हो जाते हैं, लेकिन याद रखना कोई रात तो ऐसी होगी जो हम रात को सोएंगे, कोई सुबह तो ऐसी जरूर निकलेगी कि उठेंगे तो सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा। तो डरते रहो अल्लाह से, पता तो किसी को नहीं कब हो वो सुबह, पता तो नहीं है ना, हम सो के उठे, हो सके सुबह कोई वो वाली सुबह हो, पता है कोई? पता नहीं। तो मोहलत का वक्त है, बदल डालो अपने आप को, वक्त तुम्हें तकाजे वक्त के समझो, वक्त तुम्हें बार बार इशारे दे रहा है। फलस्तीन में वक्त तुम्हें इशारा दे के कह रहा है, लोगों, है दुनिया के मुसलमानों, अपने आप को बदल डालो। तुम देख नहीं रहे फलस्तीन पे दुनिया की नजरें हैं, बम बारूद गिराए जा रहे हैं, बदलो अपने आप को। सीरिया के मुसलमानों की हालत तुम्हें पुकार रही है, बदलो अपने आप को, बदल डालो। ऐ लोगों, दुनिया भर के मुसलमानों की हालत तुम्हें आवाज दे रही है, कह रही है वक्त है अभी, वक्त के तकाजे को समझो, वरना वक्त से उलझ जाओगे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। नेक बंदों को अल्लाह कभी रुसवा नहीं करता, उन्हें तो इज्जत देता है। इज्जत चाहिए तो फिर इतना ही करना पड़ेगा। गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलाम पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। बुजुर्गों से मोहब्बत का मतलब ये है उनकी सीरत पे अमल करो। अल्लाह वालों की सोहबत बहुत कुछ जिंदगी में इनकलाब लाती है। यक जमाना सोहबते बाऔलिया, बेहतरज सद साला तात बेरिया। क्यों उनकी सोहबत बदलती है इंसान को? इसलिए कि वली की जिंदगी में होता क्या है। रब का कुरान कहता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा।
अल्लाह का कुरान कहता है वली की जिंदगी में रातों को जाग जाग कर सजदे किए हुए और कयाम किए हुए यही तो होता है। कुरान ने कहा वली वही होता है जो रातों को जाग कर सजदे करता है, कयाम करता है और अपने परवरदिगार को राजी कर लेता है। तो वली की जिंदगी से ये मिलता है, दादा मियाँ की जिंदगी से ये मिलता है। तो दादा मियाँ की जिंदगी से जो मिलता है वही लेना चाहिए ना, या और कुछ लेना है? और कुछ तो दादा मियाँ की जिंदगी दे ही नहीं रही है। उनकी जिंदगी तो यही दे रही है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात, शरीयत पे अमल, सजदे, तिलावत, इबादत, बंदगी, यही तो दे रही है इनकी जिंदगी। मदरसा नहीं है, मस्जिद तो है, एक मस्जिद है, दो है, दो मस्जिदें। गांव तो फिर बड़ा है, फिर दो मस्जिदें तो ठीक ठाक है। तो मदरसे की जगह भी नहीं है। अच्छा, मदरसा होना चाहिए। बताऊं, अगली जो जनरेशन है ना, अगली नस्ल, वो इल्म के बगैर ये समझ लेना कि उसका मुस्तकबिल कुछ नहीं है। अब हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों ने अपनी कर ली, गुजार ली जिंदगी, वो दौर और था, अब दौर और है। अच्छा, तुम देख नहीं रहे हो, आज हर कौम अपने मजहबी रंग में रंगी हुई है। जगह जगह पर वो अपने इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, अपने स्कूल कॉलेज बना रहे हैं, अपने मदरसे, अपने इदारे कायम कर रहे हैं। देखो कैसी चालाकी है ना ईसाइयों की, पूरी दुनिया में उन्होंने अपने स्कूल बना दिए, इंग्लिश मीडियम, CBSE सिलेबस लेके आए और जगह जगह, कहीं उन्होंने सेंट मैरी बनाया, कहीं कुछ, उन्होंने जगह जगह स्कूल बना दिए। उन्होंने अपना पैटर्न ऐसा रखा। अब हमारे बच्चों के लिए, अब बताइए हम लोग अपने बच्चों को कहाँ भेजें? वहीं तो भेजेंगे उनके स्कूलों में, क्योंकि हमारे स्कूल में। अब जब वहाँ पे बच्चा जा रहा है और हमारा मदरसा भी नहीं, जहाँ उसे दीन मिले, तो वो वहाँ जाके वही सीख रहा है, उसे दीन तो मिल ही नहीं रहा। याद रखना, अपने बच्चे को तुमने चाहे जो कुछ भी दे दिया, ज़मीन, जायदाद, बिल्डिंग, इमारत, प्लाट, अगर उसे तुमने दीन, शरीयत, इस्लाम नहीं दिया ना, तो ये याद रखना तुमने उसे कुछ भी नहीं दिया, तुमने उस बच्चे के साथ धोखा किया है। उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। आगे तुम देखना, वही कौमें दुनिया में तरक्की करेंगी जो कौमें अपने मजहबी रंग में रंगी हुई होंगी, और वो उस रंग में इस दर्जा रंग जाएं कि उन्हें अपने मजहबी किताबों, मजहबी इल्म से दिलचस्पी और लगाव होगा। आज तुम देख नहीं रहे, इलेक्शन आ रहा है, तब मजहबी मामलात चल रहे हैं, अभी इलेक्शन हुए, अब आगे फिर इलेक्शन आएंगे। यानी मजहबी रंग इस दर्जा दे दिया गया इलेक्शंस में, दीगर तमाम मामलात में, कि अब लोग अपनी कुर्सियां, अपनी रोटियां, अपनी सियासी रोटियां भी उसी से सेक रहे हैं। हमारी कौम इस बात पे अभी कम तवज्जो दे रही है। हालांकि बेदार हुए हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बेदार हुए हैं। आज हमने IPS भी पैदा कर दिए, IAS भी पैदा कर दिए, जज भी पैदा कर दिए, डॉक्टर भी पैदा कर दिए। आज हमारे ही अंदर से वकील भी आए, जज भी आए, डॉक्टर भी आए, हो रहे हैं, दिलचस्पी बढ़ रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मगर याद रखें, अपने बच्चे को दीनी तालीम पहले दें, दुनियावी तालीम भी दें, और ज़रूर दें ताकि वो दुनिया में तरक्की करे। और याद रखना, आज अगर हम अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, इंजीनियर नहीं बनाएंगे, तो दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर रहेंगे ना, दूसरों के मोहताज रहेंगे कि नहीं? आज अगर हम अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं बनाएंगे, अगर अपने बच्चों को हम वकील नहीं बनाएंगे, तो दूसरों पे डिपेंड होकर जीना पड़ेगा अपने बच्चों को। और फिर वो बच्चे जिन्हें कुरान भी पढ़ना आता हो, फिर वो बच्चे जिन्हें नबी के तौर तरीके भी मालूम हो, शरीयत भी मालूम हो, ऐसा अगर वकील होगा तो झूठे मुकदमे में किसी को फंसाएगा नहीं, बल्कि रसूल अल्लाह की सुन्नत पे अमल करेगा और इंसाफ का पैकर बन जाएगा।
बोलो, अगर ऐसा कोई जज कुर्सी पे बैठा होगा जो रसूल अल्लाह की शरीयत को जानता होगा तो वो गलत फैसला नहीं देगा, 1000 बार डरेगा कि मुझे कल मैदान महशर में रब के हुजूर जाना है, तो वो इंसाफ करेगा, गलत फैसला कभी नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई डॉक्टर होगा, अभी लॉकडाउन में देखा नहीं तुमने कितनी बातें थी, ऑर्गन लोगों की बॉडी के अंदर से निकाल निकाल के बेच दिए गए, किडनियां बेच दी गई, दिल निकाल के बेच दिए गए, क्या क्या नहीं किया गया, जिस्म फाड़ फाड़ के रख दिए। बताइए, खिदमत खल्क का पेशा था डॉक्टरी लाइन, मगर क्या हुआ, प्रोफेशन बन के रह गया। और क्या हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है, क्योंकि दीन का इल्म नहीं, दुनिया ही दुनिया है, तो एहसास मर गया, जज्बात मर गए, दर्द किसी का दर्द नजर नहीं आता। फिर ये हुआ कि लोग आपस में एक दूसरे को चीर फाड़ के उनके ही ऑर्गन बेचने लगे, उनके ही आज़ाए बदन बेचने लगे। हाँ, अगर कोई डॉक्टर ऐसा हो जो रसूलुल्लाह के दीन का पाबंद हो, खुदा की कसम अगर लाखों डॉलर भी उसके सामने रखे होंगे तो ठोकर मार के कहेगा कि मेरे रसूल की शरीयत मुझे इजाजत नहीं देती है कि मैं किसी मरे हुए इंसान के जिस्म के अंदर जिस्म को काट कर कोई उसका पार्ट निकाल कर बेचूं, क्योंकि मेरे हुजूर की शरीयत ने ये कहा कि जब कोई मर जाए ना तो उसे गुस्ल भी दो तो बड़े आराम से प्यार से उठाया करो, उसको तकलीफ न पहुंचे। तुम चीर फाड़ करके उसको तकलीफें पहुंचा रहे हो। तो शरीयत दीन अगर आप अपने बच्चों को दोगे तो ये जज्बात पैदा होंगे। अगर टीचर को इल्म दीन का हासिल हो गया तो वो पढ़ाएगा भी और साथ साथ वो इसका भी ख्याल रखेगा कि बच्चे बाअदब बने, रसूलुल्लाह के तरीकों को अपना। मदरसा बना लो अपने गाँव में, ज़रूरत है, मदरसा बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने बच्चों को ज़रूरियात ज़िंदगी, जितनी चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, पेश आने वाले मामलात, नमाज रोज़ा हज ज़कात, ज़िंदगी कैसे गुजरनी है, माँ बाप के हुकूक, भाई बहन के हुकूक और रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना है, पड़ोसियों के साथ, ये कम से कम बच्चा सीखेगा। कहाँ सीखेगा, मदरसे में सीखेगा, मदरसे में सीखेगा। तो मदरसा बनाइए, बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। ऐसा तो नहीं है कि तुम एक ही दिन में सुबह ही साहब को इमारत खड़ी कर दोगे, धीरे धीरे कोशिश करोगे, सारे लोग मिलजुल के बैठ के इस पे गौर करोगे, फिर तुम सब लोग कोशिश करोगे। और देखो एक बात याद रखना, कतरे कतरे से समंदर बनता है। तुम ये इतना बड़ा उर्स कराते हो, सब इंतजाम करते हो, बोलो करते हो तुम ही हो, तुम ही तो करते हो। जैसे ये कर सकते हो, जैसे और काम सारे कर सकते हो, वैसे एक मदरसा भी बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं, छोटा ही बना लो, चाहे जब जैसे हालात हो वैसा काम कर लो, एक छोटा सा मदरसा कायम कर लो, फिर अल्लाह ताला उसी को बढ़ा देगा। कम से कम बच्चों को इल्म तो मिलेगा दीन का। अल्लाह ताला मेरी कौम को समझ दे, अल्लाह हमें हक बोलने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको दुनिया और आखिरत में बेहतर जिंदगी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बरादर सलाम का जवाब तो दो पहले, अरे जोर से दो।